ये एक वीडियो भेजा है बागेश्वर धाम का, जिसमें बागेश्वर महाराज जो हैं वो शायद ये प्रोग्राम कहीं यूके में हो रहा है, यूनाइटेड किंगडम में। और वहाँ पे जो हिंदी ज़्यादा कम्युनिटी के लोग हैं हिंदुस्तान के, वो ही वहाँ ज़्यादातर बैठे दिखाई दे रहे हैं, वही आ भी रहे हैं। तो इनके इस वीडियो का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इनका ये पूरा लगभग आधे घंटे का वीडियो आप देख सकते हैं। तो किसी ने मुझे भेजा है कि ये देखें और बताएं कि ये क्या हो रहा है, मतलब क्या करें या क्या समझें इस वीडियो से। तो मैंने पूरा वीडियो देखा और उसमें क्या दिखाया जा रहा है कि वो पूछ रहे हैं लोगों से कि भाई कोई है यहाँ जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, या जिनको लगता है कि ईश्वर नहीं होता है, तो कोई हाथ नहीं उठाता है। फिर वो कहते हैं कि अच्छा किन्हीं को लगता है कि ईश्वर का होना असंभव है या ऐसा कुछ है। तो एक लड़की खड़ी होती है और कहती है कि हाँ मुझे तो ये असंभव लगता है। तो फिर वो एक कोई पेपर बना के ऐसे करके रख लेते हैं अपने पास, पर्चा बना के, जिसको वो बोलते हैं पर्चा बनाया, और उसको बोलते हैं कि तुम किसी को भी बुला लाओ, आपका कोई सगा संबंधी, आपका जानकार नहीं होना चाहिए, किसी अननोन पर्सन को, उतनी भीड़ में से किसी को भी उठा लाओ और ये पर्चा उसी का निकलेगा। तो वो उठा लाती है, एक लड़की को उठा लाती है वो, और वो पर्चा जो है वो उसी का निकलता है। ये पूरी स्टोरी है, और जिससे फिर वो ये सिद्ध करते हैं कि देखो ईश्वर है। और वो ये भी कहते हैं कि वो माइंड रीडर नहीं है, वो कोई ईश्वर नहीं है, वो कोई ये नहीं है, वो कोई वो नहीं है ना, ये सब भी वो कहते हैं। वो कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा से उन्हें ये सब पता चल जाता है पहले से ही कि ये लड़की कौन है ना, क्योंकि उसका भी पर्चा उन्होंने पहले ही बना के रखा हुआ था आने के पहले ही। तो कौन आज आएगी, कौन क्या बोलेगी, किसको उठा के लाएगी, ऐसा उन्हें सब पहले से पता चल जाता है। या बोले तो हनुमान जी उन्हें पहले से कान में ऐसे फुरफुरा के बता देते हैं, जो भी उनका तरीका है। और वो इस बात से ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ईश्वर है। अब ये ऐसे ही हो गया कि जैसे कोई वैज्ञानिक टाइप का आदमी चुपचाप कोई खोज करे, और उस खोज के बल पे वो कोई ऐसा काम करके दिखा दे जो जनरली लोग जिसको सोचते हैं कि ये ऐसे आदमी से संभव नहीं है, और फिर वो बोले कि देखो ये मैंने करके दिखा दिया, तो इसका मतलब ईश्वर है। ये कहाँ से सिद्ध हो जाएगा? ऐसे तो कोई फिर ईश्वर नहीं है वो भी ऐसे सिद्ध करके दिखा देगा। और ये खुद भी कहते हैं कि नहीं भगवान तो मैंने भी नहीं देखा। वो लड़की बोलती ना कि भाई मैंने तो भगवान देखा नहीं, तो ये तुरंत बोलते हैं हाँ भगवान तो मैंने भी नहीं देखा है। मतलब भगवान देखा इन्होंने भी नहीं है, फिर भी वो इस वजह से कि ये किसी का ऐसा भविष्य बता देते हैं, तो इसलिए कोई भगवान है, ऐसा करके ये सोच रहे हैं। अब क्या ईश्वर को सिद्ध करना ऐसे लॉजिक से क्या मतलब ये अप्रोप्रिएट है? क्या ये सही है कि इससे ईश्वर है या नहीं है ऐसे सिद्ध हो जाएगा? अब जैसे कोई आदमी है, वो आता है कहता है भाई मुझे तो कोई फ्यूचर पता नहीं चलता, तो इसका मतलब ईश्वर नहीं है। इन्हें फ्यूचर पता चल जाता है मतलब ईश्वर है। ये तो ऐसी बात हो गई ना कि यदि फ्यूचर पता चल गया इससे मतलब ईश्वर है, यानी कि अगर जिसको फ्यूचर ना पता चले मतलब ईश्वर नहीं है। ईश्वर का होना और नहीं होना ऐसे ये लोग सिद्ध करना चाहते हैं। एक तो ये है, दूसरा ये है कि जो ये कह रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, इस प्रकार की कुछ कुछ क्रियाविधि तो जो माइंड रीडर अपने आप को बोलते हैं वो भी ऐसा बोलते हैं। वो आपसे बिना पूछे आपको बता देंगे कि आपका जो बॉयफ्रेंड है उसका नाम क्या है, या आपका जो गर्लफ्रेंड है उसका नाम क्या है, वो अभी बीमार है कि नहीं, है ना। इस तरह की चीज़ें वो करके दिखाते रहते हैं। और वो साथ में ये भी दावा करते हैं कि ये
जस्ट एक कला है, एक जैसे म्यूजिशियन होता है वो एक कला है। अगर वो बता देंगे कि वो कैसे करते हैं तो फिर इसका जो चार्म है, इसका जो एक कुतूहल रहता है आदमी के दिमाग में, वो खत्म हो जाएगा और फिर लोग इसको देखने नहीं आएंगे। वैसे ही जादूगर के जादूगरी लोग इसलिए ही देखने आते हैं कि वो कैसे करता है पकड़ नहीं पाते हैं। अगर वो ऐसे बता के करे कि देखो ये 1 के 2 कबूतर और 2 के 4 कबूतर मैंने ऐसे ऐसे करके किए, तो लोगों के अंदर जो कुतूहल रहता है, जो एक इंटरेस्ट रहता है ऐसी चीजों के बाबत, जैसे वो देख के ऐसे ऐसे करके आश्चर्यचकित होकर देखते हैं, वो वाला इंटरेस्ट चला जाएगा, वो खत्म हो जाएगा इंटरेस्ट। और इस प्रकार के जितने भी प्रोग्राम हैं वो इसी एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। वो इसलिए नहीं होते कि वो सच में 1 कबूतर का 2 बना रहा है कि 2 के 4 बना रहा है और फिर गायब कर दे रहा है। सच में ऐसा होता नहीं। वो देखने वालों को भी पता है कि ऐसा नहीं होता है, वो जानते हैं इस बात को, पर फिर भी वो उनकी आंखों के सामने इस तरह से ऐसे कर देता है कि हम अपनी आंखों से वो देख नहीं पाते कि वो कबूतर कहाँ से आ गए और कहाँ चले गए, है ना। उनका ऐसा अरेंजमेंट रहता है अपने स्टेज पे कि वो कैसे कबूतर गायब हो जाते हैं और कहाँ से निकल आते हैं, ऐसे आंख से हमें दिखता नहीं, तो हमें बड़ा बड़ा आश्चर्यचकित जैसा लगता है। और वही लगना ही ये एंटरटेनमेंट है, मजा आता है लोगों को। लेकिन जब इसी को कोई लोग ऐसी चीजों में इस्तेमाल करने लगे, सिद्धि बता के, है ना, कला को सिद्धि बताने लगे और उसको ईश्वर से जोड़ लें कि कला है मतलब सिद्धि है, मतलब सिद्धि है तो ईश्वर भी है, तो फिर तो ज्यादातर लोगों के पास तो इस तरह की कलाएं और इस तरह की सिद्धियां होती नहीं। तो फिर वो तो बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो नहीं है तो इसका मतलब ईश्वर नहीं है, ऐसे तय हो जाएगा फिर। और फिर 8 अरब की आबादी में कोई ऐसे 10-20 हजार लोगों को छोड़ दें जो जादूगर टाइप के या इस तरह के काम करते हैं, ज्यादातर जो मेजोरिटी है 99% से भी ज्यादा, उसके आधार पर तो यही सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि उनके पास तो कोई जादू नहीं है, उनके पास तो कोई ऐसा नहीं है कि वो पहले से बता दें कि भाई साहब अभी थोड़ी देर बाद में कौन आएगा और क्या लेके आएगा, है ना। एक तो ये, दूसरा ये कि ये चीजें स्टेज की जा सकती हैं, ये चीजें स्टेज की, इस चीज की कोई चेकिंग तो वहां हुई नहीं है कि वो लड़की पहले से प्लांटेड नहीं थी या उन्होंने पहले से उस लड़की के साथ में ये पूरा स्टेज शो सेट नहीं कर लिया था कि भी मैं ऐसा ऐसा पूछूंगा तुम हाँ कर देना और फिर आना और फिर हम लोग ऐसे ऐसे बात करेंगे और ऐसे ऐसे आधे घंटे का ही शूट करेंगे। ये भी तो किया जा सकता है ना, ये भी लोग कर ही सकते हैं। अब जब पहले से ही पता है बागेश्वर बाबा को कि कौन लड़की आएगी, वो किसको उठा के लाएगी, उसके पास 3 कौन से लिफाफे होंगे, उनमें क्या लिखा होगा, अगर वो सारा प्लांटेड है, पूरा स्क्रिप्ट है, पहले से स्क्रिप्टेड है, तो इनको तो पता ही होगा, तो वो लिख के रख ही लेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे डायरेक्टर को मालूम रहता है कि स्टोरी क्या है, सारे एक्टर जितने भी उस फिल्म में काम कर रहे हो तो सबको पता होता है कि क्या होने वाला है, दूसरे के का भी डायलॉग पता होता है, अपने भी डायलॉग पता होता है, उनको मालूम होता है पहले से, वो वैसा वैसा करते जाते हैं। तो ये स्क्रिप्टेड भी हो सकता है और ज्यादा चांस तो इसी बात के हैं, ज्यादा क्या मतलब 100% यही कहा जा सकता है कि ये चीजें स्क्रिप्टेड ही रहती हैं या कोई टैक्टिक्स रहती हैं, ट्रिक्स रहती हैं जो आम आदमी को नहीं पता होता। ऐसी 2-4 ट्रिक्स मैं भी जानता हूँ, तो मैं कभी कभी मेरे कहीं शिविर होते हैं तो मैं उस तरह की टेक्निक्स को लोगों के सामने करता हूँ तो वो नहीं पकड़ पाते और उनको लगता है कि मुझे कुछ विशेष लाइक सिद्धि टाइप है कोई, पर मैं उन्हें बता देता हूँ बाद में कि ये ऐसे ऐसे किया, तो बोलता हो। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं जो जिन्हें मैं भी नहीं जानता क्योंकि मेरा कोई ये प्रोफेशन नहीं है। पर इतना, क्योंकि मैं एज ए फिलोसोफर ये बात को बता सकता हूँ कि इन चीजों से नहीं सिद्ध होता है कि ईश्वर है, ये भी सिद्ध नहीं होता है, और ईश्वर नहीं है ये भी सिद्ध नहीं होता है ना। मतलब ये कोई तरीका नहीं है ईश्वर को सिद्ध या असिद्ध करने का, ये दोनों ही तरीके एकदम से
अतार्किक हैं, मैं कहूँ तो ज़्यादा बचकाने हैं, अगर कहूँ, जैसा लोग बोलते हैं ना बचकाने हैं, मतलब कम बुद्धि के, कम बुद्धि की स्थिति में है, जिनको इस तरह की कम बुद्धि होती है वो ऐसा सोचते हैं। और चूंकि ज़्यादातर लोग बौद्धिक लेवल पर नॉर्मली रहते हैं, क्योंकि आप देख भी सकते हैं कि जितने लोगों को मौका मिलता है उनमें से कितने परसेंट लोग वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर माने हायर स्टडीज को प्राप्त कर पाते हैं। बहुत थोड़े से जिन्हें मौका है उनकी बात कर रहा हूँ, जिन्हें मौका ही नहीं है वहां तो अभी कोई ऐसा सवाल ही नहीं है। कल को जब उनको कभी मौका मिलेगा तब उनमें से, पर परसेंटेज लगभग यही रहने वाला है कि जितनों को मौका मिलता है उतने में से कितने परसेंट लोग क्या बन रहे हैं। ज्यादा जनता में ये परसेंटेज और डाउन ही होगा, अप नहीं होगा। तो जैसे जादूगरी की लगा लें, जादूगरी की कितनी सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन आम आदमी कितना जानता है उसके बारे में, नहीं जानते। केवल जो उससे थोड़ा सा प्रोफेशनल लोग रहते हैं उस तरह के, और वैसी वैसी टेक्निक्स को थोड़ा बहुत जानते हैं, जैसे मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत, तो मुझे आइडिया रहता है। लेकिन इससे नहीं सिद्ध हो सकता ईश्वर है, ये भी सिद्ध नहीं हो सकता, और ईश्वर नहीं है ये भी सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे कोई विज्ञान की अब तक की जितनी खोज हुई हैं, जब वो नहीं हो गई थी तो सिद्ध नहीं हो गया था कि ईश्वर है कि नहीं है, और अब वो खोजें हो गई हैं तो भी नहीं सिद्ध हो गया है कि ईश्वर है कि नहीं है। ये तो कभी ईश्वर से रिलेटेड कोई रिसर्च हो या कोई दर्शन हो, उससे ये निकल के आ सकता है ईश्वर है, ये भी निकल के आ सकता है अगर आता है तो, या ईश्वर नहीं है ये भी निकल के आ सकता है अगर आता है तो। मतलब उसी से तय होगा, कि दूसरी चीजों से तय नहीं हो जाएगा। कि किसी ने ऐसे सिंपली चश्मा पहन लिया तो ईश्वर नहीं है, और किसी ने ऐसे एकदम जादुई ढंग से ऐसे ऐसे करके पहन लिया तो हो देखो अब ईश्वर है, इससे नहीं तय हो जाएगा। मैं किसी के दिल की बात नहीं बता पा रहा हूं तो इससे नहीं सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर नहीं है, और मैं किसी के दिल की बात बता पा रहा हूं कोई टेक्निक से, कोई अपनी कला से, इससे भी सिद्ध नहीं हो जाता कि ईश्वर है या हनुमान जी हैं या नहीं है, ये नहीं सिद्ध होता है। हनुमान जी हैं कि नहीं हैं ये तभी सिद्ध हो सकता है जब हनुमान जी खुद अपने आप को आके बताएं कि भाई मैं हूं। मतलब आप देखोगे हनुमान जी को कोई आदमी करके बता रहा है कि वो है कि नहीं है, कितनी हास्यास्पद बात है। एक हनुमान जी जो, जिनको कहा जाता है कि वो मरे नहीं हैं और वो अभी भी जीवित हैं, है ना, अमर टाइप के, जैसे अश्वत्थामा, हनुमान जी, और इसी तरह के कुछ एक और चरित्र हैं जो अमर कहे जाते हैं, और पूरे ये सृष्टि जितने भी समय चलेगी इस पूरी सृष्टि में वो रहते हैं। तो ये वो सिद्ध करेंगे ना आके, अगर वो हैं तो सामने आ ही जाएंगे, नहीं है तो नहीं आएंगे। अब अगर वो यहां नहीं आना चाहते हैं तो वो किसी आदमी के द्वारा अपने को क्यों सिद्ध करवाएंगे कि तुम जाओ और तुम हमें सिद्ध करो कि भाई हम हैं। ताकि लोग मेरा जो हनुमान जी की आरती और उनका चालीसा और वो सब पढ़ें और उससे उन्हें लाभ हो जाए, वो किसी आदमी के थ्रू क्यों चाहेंगे। वो इस बात को खुद क्यों नहीं आके बता देंगे, एक ब्रॉडकास्ट में आके बता देंगे भाई ये लो, ये मैं हनुमान हूं और मेरे अंदर ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं, वहां के वो एक बार दिखा देंगे और बता देंगे कि ये पढ़ने से, ऐसे ऐसे पढ़ने से ऐसे ऐसे हो जाता है, जिनको चाहिए कर लो। एक आदमी जो गरीबी में जिसका जीवन गुजरता है, बागेश्वर बाबा, पूरी तरह से गरीबी में, वो कुछ त्याग, तपस्या, साधना वगैरह वगैरह, त्याग तो खैर क्या, जब गरीब थे तो गरीब तो आदमी क्या त्याग करेगा, पर तपस्या, है ना, उस तरह की सब करके, और उन्होंने हनुमान जी को प्रसन्न किया और हनुमान जी प्रसन्न हो गए उन पर, और अब हनुमान जी उनके थ्रू अपने आप को यहाँ एस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हनुमान जी को यहाँ एस्टेब्लिश करने के लिए ऐसे किसी आदमी की जरूरत है, दरकार है? क्या वो खुद अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते? क्या उनमें ये बल नहीं है? क्या उनकी ऐसी क्षमता नहीं है ना? ये इस तरह के सब सवाल उठते हैं। तो जब हम इस तरह से
इन चीजों को समझते हैं तो समझ में आता है कि नहीं, ये आदमी का अपना कोई गणित है। जैसे सत्य साईं बाबा रहे, इनका अपना कोई गणित है भाई, इससे इनका अपना कोई गणित सदता है। हनुमान जी के नाम से, राम जी के नाम से, कृष्ण जी के नाम से, सत्य साईं बाबा के नाम से और साईं बाबा के नाम से जो लोग इन्हें इस तरह से करते हैं, उनका गणित सदता हुआ नजर आता है, उनका जीवन अमीर हो जाता है। अब ये जब से ये करने लगे तो इनका अपना गणित ठीक हो रहा है, मतलब इनका बड़ा आश्रम बन जाता है, उसमें अच्छे से धन आने लगता है, इनकी इनकी अपनी जिंदगी जो है चाक चौबंद बढ़िया से हो जाती है। ओबियसली इनके साथ जो इनके साथ लगे रहते हैं उनकी भी कुछ हो जाती है, सबकी तो नहीं होती। उनको तो ये त्याग तपस्या ही करवाते रहते हैं आश्रम में, इवन पैसे दिए बिना ही सारी सेवाएं लेते रहते हैं। पर चलो, कि कुछ की तो स्थिति ठीक हो जाती है इस तरह से, और ऐसी जगह पे अमीर लोग ही दान देते हैं, गरीब तो कहाँ से देगा। तो एक उस तरह से ये भी ठीक है कि कुछ पैसा अमीरों के द्वारा इनके पास आ जाता है, जिससे कुछ ये अपने ऊपर खर्चा कर लेते हैं और कुछ जनता के ऊपर भी, चाहे खाना ही खिलाएं, कंबल ही बांटें, हॉस्पिटल ही खुलवाएं, है ना। और उसमें ये इस तरह का करते हैं, चलो हम जो है वो करते हैं कि आपकी शादी हो जाएगी, आशीर्वाद देते हैं, और आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी, और आपके बच्चे का कैंसर दूर हो जाएगा, और ऐसे हो जाएगा। लेकिन फिर कैंसर हॉस्पिटल खोलते हैं। अब अगर हनुमान जी की कृपा से कैंसर दूर होना है तो सारी दुनिया की के ऊपर ऐसी कृपा क्यों नहीं कर देते कि कैंसर नाम की चीज ही खत्म हो जाए। नहीं कर सकते क्योंकि नहीं होती है ऐसे। हनुमान जी ने अगर ऐसे करना होता तो कर देते ना। वो बागेश्वर बाबा जी का इंतजार थोड़ी करते कि जब ये आएंगे मुझे सिद्ध करेंगे, फिर मुझे लोगों में ये स्टेब्लिश करेंगे, और फिर जो आ जाएगा उसके ऊपर मैं कृपा करूंगा, सबके ऊपर नहीं करूंगा। क्या अगर हनुमान जी का जैसा व्यक्तित्व बताया जाता है, क्या वो इतने संकीर्ण बुद्धि के हैं कि कोई बागेश्वर बाबा होंगे तब वो लोगों पे कृपा करेंगे? क्या अगर उन्हें लोगों पे कृपा करनी है तो किसी ने रोक रखा है, रोके रखा हुआ है क्या उनका? अभी 1000 साल भारत गुलाम था तो हनुमान जी को किसी ने रोक के रखा हुआ था क्या? कि किसी बंधनों में जकड़ा हुआ था क्या? कि रस्सियों में बांधा हुआ था कि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे यहाँ के लोगों के लिए? नहीं, जब इस तरह से आप इन चीजों को देखने का प्रयास करो तो देखोगे कि इन देवी देवताओं का या तो ये है नहीं, या तो ये सब लोग इस तरह के फ्रॉड क्रिएशन करके हनुमान जी की और ऐसे देवी देवताओं की फ्रॉड क्रिएशन करके अपना कोई गणित साधते हैं, अपनी स्थिति को ठीक करते हैं। और अगर ऐसे देवी देवता सचमुच में हैं तो बड़े लिमिटेशन वाले हैं, वो खुद कुछ नहीं कर सकते, उन्हें कोई बागेश्वर बाबा चाहिए, है ना। वो खुद कुछ नहीं कर सकते, फिर भी हॉस्पिटल तो उन्हें खुलवाना ही पड़ता है। हॉस्पिटल खुलवाना पड़ता है, भंडारा चलाना पड़ता है उसी पैसे से। यूं नहीं है कि यूं करके भोजन पैदा हो रहा और सब पा रहे हो। पूरी दुनिया में अब कोई भूखा नहीं है भाई साहब, हनुमान जी की कृपा होगी सारी दुनिया में, और सबको 2 टाइम का 3 टाइम का जो खाना चाहिए सब मिल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है, उन्हें पैसा दान में लेना पड़ रहा है, उस पैसे से भंडारा चल रहा है, उस पैसे से वहां पांडाल लग रहा है, उस पैसे से सारा काम हो रहा है। हनुमान जी की कृपा से नहीं हो रहा कुछ भी, सब काम पैसे से हो रहे हैं। इवन जो कपड़े वो पहन रहे हैं, जो हैट वो पहन रहे हैं बागेश्वर जी, इवन वहां जो मूर्ति जो बनी, उस मूर्ति को जो भी कपड़े पहनाए जाते हैं या जो भी कुछ उसका रख रखाव किया जाता है, सब पैसे से ही होता है और लोग ही करते हैं। हनुमान जी महाराज अपनी मूर्ति का भी कुछ खुद नहीं कर सकते, कुछ नहला नहीं सकते, कुछ साफ नहीं रह सकते, लोग साफ करते हैं, नहलाते हैं, पूछते हैं, वो लाल रंग का क्या सिंदूर वगैरह लगाते हैं, वो खुद नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते खुद।
आप सोचो। तो मुझे समीक्षा करने के लिए किन्हीं ने मुझे ये वीडियो भेजा, तो मुझे लगा कि मैं ये समीक्षा कर दूं कि इस तरह से जैसा वो दिखा रहे हैं, ये इसको इस बात को प्लांट करके ऐसा बनाया जा सकता है, इसको किया जा सकता है। ये कोई ऐसी ये कोई मुश्किल चीज नहीं है कि भाई इसे इसे प्लांट ना किया जा सके। दूसरा कि अगर ऐसा हो भी, ऐसे थोड़ा सा समझने के लिए ऐसे मान लो कि चलो वो उनको कुछ ऐसा हो गया है, दिमाग में कुछ खुल गया है कि जिससे उन्हें जो है जिस जिस एक आध दो का वो भविष्य जानना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइम में उन्हें पता चल जाता है, मान लो कुछ हो गया ऐसा, इससे भी नहीं कुछ स्टेब्लिश हो जाता है ना। जैसे मान लो कि मुझे अगले 4 घंटे का ऐसे किन्हीं किन्हीं का पता चल जाता है कि इनका क्या भविष्य होने वाला है ना, थोड़ी देर के लिए मान लो। इससे क्या सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर है? ऐसा सिद्ध हो जाता है? नहीं होता। या मुझे नहीं है 1 सेकंड बाद का भी पता, तो क्या इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर नहीं है? नहीं, ईश्वर को सिद्ध करने और असिद्ध करने के लिए ये तर्क और तरीके काम के नहीं है। इस तरह से नहीं ईश्वर सिद्ध या असिद्ध हो सकता। ईश्वर के लिए पहले जिन्हें उसे सिद्ध करना है उन्हें पहले बताना पड़ेगा ईश्वर मतलब क्या है, और फिर उसे दिखाना पड़ेगा कि ये देखो ये ईश्वर है, ये ईश्वर है, ये ईश्वर है। जैसे मैं दिखाता हूँ कि ईश्वर का मतलब ये होता है, और ये मैं दिखा देता हूँ जिसको भी देखना हो, ईश्वर को बता देता हूँ ईश्वर मतलब क्या होता है, ये होता है, और ये देखो ये यहाँ यहाँ है। तो ऐसे ही अगर किन्हीं को ईश्वर सिद्ध करना है कि ईश्वर होता है, तो उसे पहले बताना पड़ेगा ईश्वर मतलब क्या, और फिर वो दिखाना पड़ेगा, देखो जो मैंने बताया था वो यहाँ यहाँ है कि नहीं। हाँ जी है तो सही। जैसे कोई पूछे आगे कि जी लाल रंग होता है कि नहीं, तो पहले तो इस आदमी को जो कह रहा है कि लाल रंग होता है या लाल रंग नहीं होता है, पहले से वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा लाल रंग से मतलब क्या। तो लाल रंग से मतलब यही है ऐसा। फिर वो उसे दिखाएगा, देखो ये यहाँ लाल रंग है, ये यहाँ लाल रंग है, तो ये देखने का विषय है, ऐसे ऐसे दिखता है ना। और ये जाके देखो, देखो ये लाल रंग है, ये कपड़ा लाल रंग का है, ये ग्रह लाल रंग का है, और ये पत्ता लाल रंग का है, और ये ऐसे 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 दिखाएगा, देखो ये लाल रंग है। और जो बोलेगा कि लाल रंग मतलब ये होता है, और वो बोलेगा कि कहीं लाल रंग नहीं है, ऐसा दिखाओ कहीं भी मिल जाए, तो अगर वो चीज कहीं नहीं मिलेगी तो इसका मतलब लाल रंग नहीं होता है। तो ऐसे करके सिद्ध होता है। ईश्वर से संबंधित बात है तो ईश्वर ईश्वर के बात से ना सिद्ध करोगे होना और नहीं होना, किसी दूसरी बात से कैसे सिद्ध हो जाएगा? कि आप कोई भविष्य जानते हो या नहीं जानते हो, आप कोई कैलकुलेशन कर सकते हो भविष्य की या नहीं कर सकते हो, इस बात से ये कैसे सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर है कि ईश्वर नहीं है? इससे तो मात्र कारण कार्य सीरीज ही स्टेब्लिश होगी कि भाई जरूर मौजूदा कारणों से आप कोई ऐसी कैलकुलेशन कर लेते हो कोई भी तरीके से कि जिससे आपको पता चल जाता है कि अभी ये कारण है तो घंटे भर बाद क्या इसका रिजल्ट होगा, है ना। जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का लोगों को पहले से पता है, वो पहले से गणना कर लेते हैं कि इतने बजे इतने सेकंड पर इस जगह पे सूर्य ग्रहण इतनी मात्रा में होगा। कर लेते कि नहीं? कैलकुलेट कर लेते हैं भविष्य, क्योंकि वो उस तरह की घटनाओं का इनको पता है और वही रिपीट होती है, तो इनको मालूम है कि ऐसा होता है, तो वो कैलकुलेट करके बता देते हैं। अब जैसे ये नहीं पता तो उसको ऐसा लगेगा कि अरे क्या चमत्कार है। जैसे मैं जब छोटा था गांव में, ऐसा रहा हूँ 8-10 साल का, तो उस समय हमारे गांव में रेडियो बहुत मुश्किल से मिलते थे, किसी की शादी वगैरह में आते थे। तो मेरा एक मित्र था, मतलब हमारी चाचा ताऊओं में से ही था, उसका नाम था अजीत। और वो मुझसे कोई ऐसे बड़ा था, 5-6-7 साल या ऐसे कुछ ही। तो वो जब कोई गाना चल रहा होता था रेडियो पे, तो वो गाने में गायक गाना शुरू करे उससे पहले ही गाना शुरू कर देता था, है ना। कि गायक अभी गाएगा लेकिन वो उसके पहले शुरू कर देता था।
तो मुझे उस समय लगता था यार इसको कैसे पता कि रेडियो में आदमी ये गाना गाएंगे। और उस समय मुझे मुझे किसी ने बताया था कि इस रेडियो में ना छोटे छोटे से लोग होते हैं, इतने बड़े बड़े से, वो ये सब गाने गाते हैं। मुझे तो कोई समझ नहीं थी कि ये ऐसे कोई टेलीकास्ट होता है और ऐसे ऐसे गाने चलते हैं। मुझे लगा था कि रेडियो के अंदर कोई छोटे छोटे लोग बैठे रहते हैं, उनका ये काम रहता है, ऐसे करते हैं। तो मैं सोचता था यार अजीत को कैसे पता चल जाता है पहले ही कि ये रेडियो में जो लोग बैठे हैं वो ऐसा गाना गाएंगे, है ना। जो वो गाना गाता था रेडियो वाला वही गाना गाता था। अब जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया कि अरे वो अजीत ने वो गाना बहुत बार सुना हुआ है, म्यूजिक सुना हुआ है, तो उस म्यूजिक से उसे पता चल जाता है कि कौन सा गाना आने वाला है, तो वो गा देता है। अभी मुझे मालूम है, माने उस समय के कुछ समय बाद मालूम हो गया था। अब नहीं है ये मेरे लिए कुतूहल का विषय। अब आप मुझसे बोलोगे गाने के पहले ही मैं गाना गा दूंगा। इससे कुछ सिद्ध नहीं हो जाता ना। इससे अजीत ये नहीं सिद्ध कर सकता था देखो गाना गाने से पहले मुझे गाने का पता चल जाता है इसलिए ईश्वर है। या मैं वहां बोलता कि देखो भाई इनके गाना गाने से पहले मुझे तो पता नहीं चलता कि ये क्या गाने वाले हैं, तो मैं कहूं देखो ईश्वर नहीं होता। इस बात से नहीं तय हो जाएगा ना कि ईश्वर है कि नहीं है। तो ये चीज है। तो ईश्वर है कि नहीं है इसकी सिद्धि के लिए ईश्वर संबंधित कुछ आपको करना होगा या कुछ रिसर्च करनी होगी, उससे पता चलेगा, है ना। पृथ्वी के ऊपर सारी चीजें नीचे क्यों गिरती हैं, इसके लिए पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उससे संबंधित रिसर्च से ये क्लियर होगा कि ये क्यों चीजें इसकी तरफ आकर्षित होती हैं। ऐसे उछाल दो तो भी वो नीचे ही गिरती है, ऊपर नहीं चली जाती है। समझ रहे हैं, वो इससे संबंधित रिसर्च से तय होगा। ऐसा नहीं है कि मैं मंगल ग्रह की रिसर्च करने लगूं और उससे मुझे पता चल जाएगा कि धरती पर चीजें क्यों गिरती हैं। तो वैसे ही ईश्वर संबंधित खोज के लिए कि ईश्वर है कि नहीं है, उससे संबंधित कोई रिसर्च आप करेंगे और उससे फिर कुछ निकल के आ सकता है कि ईश्वर का होना अथवा ईश्वर का ना होना, दोनों उससे निकल के आ सकते हैं। किसी और बात से निकल के नहीं आएगा जिससे कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। अभी आप घंटे भर बाद क्या होगा इस बात को जान लेते हो, इससे ईश्वर के होने नहीं होने का क्या लेना देना है। कोई भी संबंध है दूर दूर तक। जैसे वैज्ञानिक लोग बता देते हैं कि इतने दिनों बाद इस समय इस तारीख को सूर्य ग्रहण होगा, क्या इससे ये तय होता है कि ईश्वर है? अगर इससे ये सिद्ध होता है कि ईश्वर है तो फिर विज्ञान क्यों नहीं मानता कि ईश्वर है? इस बात से निकल के आता है तो। या कई बार वैज्ञानिकों की कैलकुलेशन गलत हो जाती है और चीजें वैसी नहीं होती जैसी वो सोच रहे थे कि होंगी, या उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि होगी, तो इससे भी ये सिद्ध नहीं हो जाता कि ईश्वर नहीं होता है ना। तो मैं यही बात इसमें समझाना चाहता था कि वो जो ईश्वर है ईश्वर नहीं है इसको ऐसी बचकानी चीजों से बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनका एक बचकाना प्रयास है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, मैं जो समझाऊं। बाकी अगर आपको लगा हो कि मैंने ये गलत समीक्षा की है तो मेरा नीचे नंबर फ्लैश होता रहता है, उस नंबर पर आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो मैं आपका यहाँ चर्चा जो है ऑनलाइन लाइव चर्चा तय कर दूंगा, सेट कर दूंगा। और ये फ्री है और जहां आप रहते हैं वहीं से इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे क्योंकि ऑनलाइन चर्चा है। बाकी आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, आपको जो लगे।